जय सिया राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जी मैं रेखा फिर से हाजिर हूँ आप सब के लिए एक और नया व्लॉग लेकर। और आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ गांव की एकदम सिंपल सी मॉर्निंग रूटीन। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 6:30-7 बज गए हैं और आज है 5 अप्रैल वार बृहस्पतिवार। तो जी चलिए अभी निपटा लेते हैं अपना सुबह सुबह का काम। उससे पहले मैंने आप सबको चारों तरफ का नज़ारा दिखा दिया है। गाँव की सुबह बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है। सुबह सुबह तो वैसे देखिए सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पक्षियों की चहचहाट होती है और चारों तरफ जैसे शांति का सा माहौल होता है। सुबह उठते हैं तब। अभी तो फिर भी हल्की हल्की धूप हो गई है और काम हमने निपटा लिया है हमारा लगभग सारा ही। मैं, माँ और रितिका तीनों लगते हैं सुबह उठते ही। सबसे बड़ा काम रहता है झाड़ू लगाने का। तो रितिका ने अंदर से झाड़ू लगाई थी, मैंने बाहर ठाणों में झाड़ू लगा दी थी और माँ ने आंगन में झाड़ू लगा दी थी। ऐसे करके ये काम थोड़ा सा जल्दी निपट गया। नहीं तो मैं अकेले झाड़ू लगाती हूँ तो मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता था। लेकिन अभी मेरी जाड़ में दर्द है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके सब कर लेते हैं। और देखिए मिल बांट कर करते हैं तो काम भी जल्दी हो जाता है। एक आदमी काम करता है तो उसी काम को करने में हमारा आधे से ज़्यादा दिन निकल जाता है। बस अभी झाड़ू लगाने के बाद तो फिर इतना ज़्यादा काम नहीं बचता है, जैसे दही भिगोना और ये सारे काम सुबह उठते ही निपटा लेते हैं। अभी माँ जाएगी बलाई में गोबर थापने के लिए और माँ के साथ ही मैं भी चल पड़ी थी बलाई की तरफ। अंदर का काम सारा हो गया था तो मैं सोचा चलो थोड़ी सी देर बाहर घूम लेते हैं और थोड़ा बहुत काम भी है। वैसे माँ से इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी वही बात है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो जितना जिससे हो पाता है ना उतना कर लेते हैं। और गोबर का काम तो माँ को ही करना पड़ता है। रितिका का तो ये है कि भाई तसले उठवा देते हैं तो ये जैसे बड़ाई में और कुर्डी पर डाल देती है। क्योंकि बच्चे अकेले सब कुछ संभाल भी नहीं पाते हैं। और मैंने माँ को मना भी किया था गोश्ते थापने के लिए, लेकिन ये भी एक हमारा लोभ लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए। थोड़े से दिन और गोश्ते बनेंगे उसके बाद तो फिर भूंड लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो माँ मानती नहीं है। और होता है गांव में सभी लेडीज को लोभ होता है कि जितने ज़्यादा हो सके उतने हम गोश्ते इकट्ठे कर लें सर्दियों के मौसम में। और ये देखिए अभी जैसे दिन निकला ही है, लेकिन ये है कि गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो हम हमारा काम थोड़ा सा जल्दी ही निपटाने की कोशिश करते हैं। वही कोशिश हमारी रहती है कि धूप चढ़े उससे पहले अपना काम निपटा लेते हैं। और हमारे पास तो बस घर घर का काम है। नहीं तो इस टाइम पर जैसे खेतों में सरसों की और गेहूं की कटाई चल रही है ना, तो पूरा दिन आराम नहीं मिलता है। पहले घर का काम करते हैं, उसके बाद फिर खेत का काम करते हैं। सबकी यही रूटीन चल रही है। और बस ये थोड़े से पुराने गोश्ते पड़े थे तो मैंने सोचा चलो इनको भी जो बिटोड़ा हमने बनाकर तैयार किया है उसके साथ में लगा देते हैं। 2-3 दिन से मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो गया था और माँ ने ही बोल दिया था कि ये सारे गोश्ते एक जगह पर इकट्ठे कर देते हैं। अभी जो थोड़े बहुत और गोश्ते बनेंगे ये और वो मिलाकर छोटा सा बिटोड़ा और बनकर तैयार हो जाएगा। इससे क्या है कि जैसे आगे बारिश का मौसम आएगा गर्मियों के बाद तो फिर ढकने में आसानी हो जाती है। तो जी बस थोड़े थोड़े करके मैंने ये गोश्ते यहाँ पर डाल दिए थे, पर लगाए नहीं थे आज, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पर कीड़ी नगरा बहुत ज़्यादा आया हुआ था। वैसे तो यहाँ पर कीड़ी नगरा बहुत ज़्यादा है और ये हमने बड़ाई बनाकर तैयार की थी। इस बड़ाई में भी पूरी में कीड़ी नगरा हमेशा फैला रहता है। तो और सुबह सुबह जैसे कीड़ी नगरा थोड़ा सा ज़्यादा ही निकलता है। कीड़ी मकोड़े सब सुबह सुबह सब अपने अपने खान पान और काम की तरफ चल पड़ते हैं, चाहे हम हो या जीव जंतु हो। तो बस मैंने गोश्ते डाल दिए थे। फिर गोश्ते लगाने का काम तो हुआ नहीं था। फिर हम वापस आ गए। आने के बाद नहा धोकर मैंने तो भोलेनाथ पर जल चढ़ाया। माँ लेकर आई थी। बस 4-5 दिन हुए हैं हमें शिवलिंग की स्थापना घर पर किए हुए, और मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है कैसे जल चढ़ाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। पर यह है कि सुबह नहा धोकर डेली भोलेनाथ पर जल चढ़ा देते हैं। और अभी मैं बनाऊंगी खाना। आज इनको खेत जाना नहीं था, बस अभी
कटाई स्टार्ट हो गई है तो पानी वगैरह का काम तो बंद हो गया है। भैंसों के लिए घास लेकर आना रहता है और इस टाइम में लाइट की भी प्रॉब्लम हो जाती है। खेतों में लाइट आनी बंद हो जाती है जैसे ही लावणी स्टार्ट होती है सरसों की और गेहूँ की, क्योंकि जैसे कभी कभी तार वगैरह टूट जाते हैं ना, तो उससे आग लगने का डर रहता है, तो इसीलिए अभी दिन में लाइट आनी बंद हो गई है। तो जी खाने में आज मैंने सिंपल सा जो धुएँ वाला बूंदी का रायता होता है ना, वो बनाया है और साथ में बनाई है गेहूं की रोटियां और सिलबट्टे पर थोड़ी सी माँ ने लाल मिर्च की चटनी पीस ली है। तो रायता हमारा बनकर तैयार हो गया है। रायते में मैंने सरसों के तेल का तड़का लगाया था और साथ में कोयले की आंच का ढुंगार लगा दिया है। और रायता आज माँ ने दही का बनाया है। वैसे हमारे घर में हमेशा लस्सी का रायता बनता है। तो अभी लगा लेते हैं हमारी आज की स्पेशल सिंपल सी थाली। धुएँ वाला रायता है और साथ में नूनी घी लगी हुई चूल्हे की रोटियां हैं और सिलबट्टे की लाल मिर्च की चटनी है। तो जी आप सब भी आ जाइए। अभी इतना ज़्यादा कुछ स्पेशल तो बन नहीं रहा है, बिल्कुल सिंपल सा हमारा ब्रेकफास्ट है, या फिर गाँव का देसी स्टाइल ब्रेकफास्ट लगा लीजिए। पर गर्मियों में यही सब खाने में अच्छा लगता है। तो बस अभी ये तो बैठ गए थे खाने के लिए। रितिका खाएगी थोड़ी सी देर में। और इन दिनों में मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं। अंदर घर में तो इतनी ज़्यादा मक्खी है नहीं, पर बाहर जो कच्ची रसोई है ना, जहाँ पर खाना बनाते हैं, वहाँ पर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि खुला एरिया है ना। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जैसे स्प्रे वगैरह भी करते हैं। तो बस खाना वाना खाने के बाद फिर हम सब बैठ गए थे, बातें करने लगे। मुझे डॉक्टर ने दिन में 3-4 बार नमक के पानी से ऐसे कुल्ले करने के लिए बोला है, तो मैं नमक का पानी लेकर बैठ गई थी। और मेरा तो यही है कि थोड़ा बहुत दूध, दलिया, खिचड़ी, बस यही सब खाती हूँ ताकि मेरी जाड़ में थोड़ा सा आराम हो जाए। और इन महाशय की सुबह अभी हुई है, डैनी अभी उठा है। इसको आजकल नींद थोड़ी सी ज़्यादा ही आने लगी है। रात को तो वैसे ये घूमता रहता है और सुबह जैसे ही हम जगते हैं उससे थोड़ी सी देर पहले सोता है। तो अभी बस उठ कर आया है और जिस कमरे में हम सोते हैं उस कमरे में नहीं सोता है। पास वाला जो कमरा है ना, जिसमें कोई नहीं जाता है, खाली रहता है, उस कमरे में आराम से पूरा दिन सोता रहता है। तो जी बस अभी इसको भी खाना खिला देती हूँ। बाकी सबका तो खाना वाना हो ही गया है। सुबह रोटियां थोड़ी सी कम ही खाता है, डैनी रात को ज़्यादा खाता है। तो मैंने इसको 2 रोटियां डाल दी हैं और बिल्कुल थोड़ी सी लस्सी डाली है। वैसे लस्सी हम इसको पिलाते नहीं हैं, दूध पिलाते हैं। लस्सी इसको सूट नहीं करती, लेकिन ये है कि मेरा तो हमेशा से यही हिसाब है, जो हम खाते हैं ना वही मैं डैनी को खिलाती हूँ। अभी कुछ चीज़ों के लिए तो आप सब ने मना किया है, तो फिर भी मैंने बंद कर दी है, जैसे मीठा और तेल वगैरह की चीज़ें नहीं। तो मेरा तो हमेशा से यही था, जो हम खा रहे हैं वही इसको खिला देते हैं। तो जी बस अभी मैंने गैस पर अपने लिए थोड़ा सा दूध गर्म किया और साथ में घी गर्म होने के लिए रख दिया था। अभी घी थोड़ा सा कम ही होता है, तो मैंने गैस पर ही रख दिया था। इसका खाना पीना हो गया है, अभी फिर से ये बैठ गया है आराम करने के लिए। और माँ ने आज इस आरी में दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। मैंने तो कई दिन से इसमें आग जलाई ही नहीं थी। सोच रही थी कि पहले कुछ मीठा बनाएंगे, पर अभी इतना ज़्यादा दूध नहीं होता है, तो माँ ने इसी आरी में रख दिया था। नमक कौन गिरा के? नमक गिर से में लाके थोड़ा। हाँ हाँ गिर दो, कोई ना, नीचे की चाट लेगी। आ थोड़ा है नमक गिर दे कट्टे में, थोड़ा है लेगी जमा। हाँ गिर के ना, और इस बाल्टी में गिर के हला दे, हला दे बाल्टी ने, दर्द ही उसने प्यार दिया दूसरी में। तो जी बस अभी सारा काम निपट गया था और मुझे इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है, तो बैठे बैठे अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं जितना मुझसे हो पाता है उतना थोड़ा बहुत जो घर का काम है वो करती रहती हूँ। बस झुकना नहीं है। बाकी तो देखिए चाहे कोई भी काम कर लें हम, क्योंकि दांत में दर्द है, वैसे तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है नहीं, पर यह है कि झुककर कोई भी काम करते हैं ना तो थोड़ा सा ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो जाता है। वैसे पहले के मुकाबले थोड़ा बहुत आराम है, धीरे धीरे करके आराम हो जाएगा। और नॉर्मली बोलते हैं इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा दर्द है।
डॉक्टर ने दवाई वगैरह चेंज की थी और जैसे जाड़ में भी दवाई वगैरह लगाई थी। 3-4 दिन के बाद फिर देखेंगे, जाएंगे तो। क्योंकि मेरी जो जाड़ मैंने निकलवाई है वो ऊपर से तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी कीड़ा लगने की वजह से, लेकिन नीचे से जड़ बहुत ज़्यादा लंबी थी। पहले डॉक्टर ने एक्सरा किया था, हमें दिखाई थी कि जड़ बहुत ज़्यादा लंबी है। फिर भी दर्द थोड़ा सा ज़्यादा था तो मुझे निकलवानी थी और इसी वजह से ज़ख्म थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। नहीं तो नॉर्मली जैसे जाड़ वगैरह निकलवाते हैं ना तो इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को तो जाड़ की जो जड़ रहती है वो ख़त्म हो जाती है और जाड़ ठीक रहती है। मेरे साथ उल्टा था, जाड़ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और जड़ जो की त्यों बची हुई थी। उस जड़ को निकालने के चक्कर में ही थोड़ा सा ज़्यादा घाव हो गया है और ज़्यादा दर्द रहता है। तो जी बस फ़िलहाल तो दवाई गोली ले लेते हैं, आराम हो जाता है तो अपने काम पर लग जाते हैं। साफ़ सफाई करने के बाद मैं थोड़ी सी देर के लिए सो गई थी और फिर मुझे लगाने थे मेरे इस ब्लाउज पर हुक। 2-3 हुक इस ब्लाउज के निकल गए थे और अभी तो मेरा यही चल रहा है, बैठे बैठे जो काम कर पाती हूँ वो कर लेती हूँ, क्योंकि बैठे बैठे तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। अभी बना लेते हैं खाना। तो खाने में मैं आज बनाने वाली हूँ बेसन के गट्टे की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने ये मसाले वाली दही बनाकर तैयार कर दी है। नमक नहीं डाला है, मैं दही के साथ कभी भी नमक नहीं डालती हूँ और गट्टे भी बनाकर तैयार कर लिए हैं। बिल्कुल सिंपल सी सब्जी रहती है और गर्मियाँ आते ही देखिए सब्जियों की तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। डेली डेली क्या बनाएं कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो सबसे ज़्यादा तो हमारे पास जो ऑप्शन रहता है वो रहता है दाल का और बेसन का। बेसन की ही हम 4-5 तरह की सब्ज़ी बना सकते हैं और ज़्यादातर गर्मियों में देखिए दाल, कढ़ी, बेसन यही सब चलता है। तो अभी गट्टे तो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और गट्टे बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। गट्टे बनाते टाइम मैं इसमें थोड़ा सा जैसे देसी घी और दही डाल लेती हूँ तो बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। अभी सबसे पहले तो मैंने सरसों के तेल में गट्टों को हल्का सा फ्राई कर लिया है। ऐसे फ्राई करके बनाते हैं तो बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। और बस अभी गट्टे हमारे हल्के से फ्राई हो गए थे और अभी लगा लेते हैं तड़का। और गट्टे की सब्ज़ी में खड़े मसाले तो जाते ही हैं, तो मैंने 2-3 खड़े मसाले डाले हैं, जैसे 2-3 लाल मिर्च के टुकड़े, 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग। और फिर वही अपनी रूटीन के मसाले जैसे 1 चम्मच जीरा, काफ़ी सारा लहसुन, हरी मिर्च और साथ में मैंने 2 चुटकी हींग भी डाली है। बेसन की सब्ज़ी बना रहे हैं तो हींग तो डालनी ही डालनी है और साथ में मैं लौंग भी ज़रूर डालती हूँ ताकि गैस की और पेट दर्द वगैरह की शिकायत ना हो। तो सारे मसाले हल्के से चटक गए थे। उसके बाद फिर डाल दी है मैंने प्याज को मैंने मिक्सी में घुमा लिया था। बारीक प्याज काटनी रहती है ना तो मैं मिक्सी में ही घुमा लेती हूँ, दरदरा सा पेस्ट बना लेते हैं। बस प्याज भुनने के बाद फिर मैंने डाल दी हमारी जो दही थी मसाले वाली, वो 1 मिनट के लिए हम चलाते रहेंगे। दही मैंने बिल्कुल कम डाली है क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, दही हल्की हल्की खट्टी होने लगी है और ज़्यादा खट्टी सब्ज़ी भी खाने में अच्छी नहीं लगती है। और टमाटर तो मैंने डाला ही नहीं था, बस आधी कड़छी से थोड़ी सी ज़्यादा दही डाली है। ये देखिए अभी मसाले हमारे अच्छे से पक गए थे, तेल ऊपर आ गया था। उसके बाद फिर मैंने जो गट्टे उबालते टाइम पानी लिया था वही पानी डाल दिया है और थोड़ा सा पानी और डाला है। पहले पानी में उबाल आने देते हैं। और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो हमारे घरों में डेली में बनती रहती हैं, तो इसमें रेसिपी शेयर करने की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि हर घर में ये सारी सब्जियां बनती रहती हैं। तो पानी में उबाल आ गया था, उसके बाद फिर मैंने गट्टे डाल दिए और सब्जी को थोड़ी सी देर के लिए और पका लिया। अभी सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। लास्ट में इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच देसी घी और काफ़ी सारा हरा धनिया। तो जी मैं तो गट्टे की सब्ज़ी कुछ ऐसे ही बनाती हूँ। आप सब कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सबका सब्ज़ी बनाने का अपना अपना तरीका रहता है। अभी लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलूंगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सब्ज़ी कैसी बनी है ये भी ज़रूर बताइएगा। मुझे पर्सनली गट्टे की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी चलिए फिर मिलते हैं। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।